बड़वानी लाइव, सटीक खबर, ताजा खबर। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के नेतृत्व में गन्ना किसानों की परेशानी को लेकर हुई बैठक। महासंघ की ठीकरी इकाई के नेतृत्व में किसानों को लेकर दवाना भावसिंह बाबा मंदिर में बैठक रखी गई, जिसमें महासंघ के पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याएं सुनी, जिसमें किसानों के गन्ने के भाव बढ़ाने बाबत चर्चा हुई। बैठक में सीएम के नाम से ज्ञापन में गन्ने का भाव फैक्ट्री रेट से 450 रुपए देने की मांग की गई, क्योंकि गन्ने की लागत व्यवस्था महंगी हो गई एवं जिसमें ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज अलग से फैक्ट्री द्वारा दिए जाने की मांग करते हुए फैक्ट्री का प्रबंधन गन्ना कटाई में भी मनमाने ढंग से काम करता है एवं गन्ना फसल का भुगतान 15 दिवस में किया जाए। वर्तमान में डीजल पेट्रोल के भाव आसमान को छू रहे हैं, जिससे किसानों को खेती करना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार किसानों को डीजल पेट्रोल एवं ऑयल पर सब्सिडी दी जाए, ऐसी अन्य मांगों को लेकर तहसीलदार को थाना प्रभारी के समक्ष प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। गन्ना किसानों की बैठक ली गई हम दवाना में, और यहाँ पे बैठक में निर्णय लिया गया कि वर्तमान में जो किसानों की जो गन्ना के जो रेट है वो बहुत कम है। अभी वर्तमान फसलों की जो लागत है बहुत बढ़ गई है, तो हमने ये रखा कि भाई हम लोग किसानों को जो गेट रेट है वो 450 मिलना चाहिए, जिसमें जो हार्वेस्टिंग का खर्चा है वो कंपनी ने देना चाहिए जी। और हमने इस विषय को लेकर अभी प्रशासन को अवगत कराया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है, और भविष्य हमारी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये दवाना में जो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ है उनके द्वारा एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि जो हमारा गन्ना है उसकी खरीदी को लेकर के इन्होंने अपनी समस्याओं को अवगत कराया है जी। इसको जिलाध्यक्ष जो कलेक्टर साहब है उनको हम भेज रहे हैं, आगामी जो भी कार्रवाई होगी उसको हम अवगत करा देंगे। ठीक, थैंक यू। चकेरी ठीकरी रोड बना मौत का दूसरा नाम, सांकेतक लगाने और स्पीड ब्रेकर बनाए जाने की स्थानीय लोगों ने बुधवार उठाई मांग। चकेरी से ठीकरी तक बने नए रोड पर लगातार वाहन दुर्घटनाओं में मौतों की नई इबारत लिखी जा रही है और प्रशासन अभी भी बेपरवाह बना हुआ है। चकेरी, मंडवाड़ा, तलवाड़ा डेप, सिमलदा डेप आदि जगहों के रहवासियों के विरोध और मांग के बाद भी इन मौतों के नंगे नाच वाले रोड पर सांकेतक और स्पीड ब्रेकर नहीं बनाए जा रहे हैं। स्पीड ब्रेकर नहीं होने के चलते दिन और अधिकतम रात के समय हमेशा दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिसमें आए दिन काल के गाल में समा रहे लोग। आपको बता दें कि इंदौर, कसरावद और लगभग छोटे बड़े 40 से 50 गांवों के लोगों की जिला मुख्यालय बड़वानी पहुंचने के लिए इसी मार्ग से होकर गुजरते हैं। इस सड़क पर रोजाना बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही बनी रहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी तादाद में दुर्घटनाओं के होने के बाद भी जवाबदार प्रशासनिक अधिकारी सूद नहीं ले रहे हैं। लोगों ने कहा कि आए दिन होने वाली इन दुर्घटनाओं की पूरी जवाबदेही, जिम्मेदारी प्रशासनिक सेवा में बैठे उन उच्च अधिकारियों की नजर नहीं आ रही है, जो रोड पर खामियों को दुरुस्त करने के बजाय मौत का खेल चुपचाप देख रहे हैं। पैथोलॉजी मशीन की रिपोर्ट में अंतर आने की शिकायत पर पहुंचे कंपनी के कर्मचारी, बताया मशीन की रिपोर्ट को सही। बुधवार मिली जानकारी अनुसार तलवाड़ा डेप की उदय पैथोलॉजी के बारे में स्थानीय सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर पैथोलॉजी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट और अन्य स्थानों की रिपोर्ट में अंतर आने की खबरों के प्रचारित होने पर इंदौर से टेक्निकल इंजीनियरों ने उदय पैथोलॉजी मशीन का जायजा लिया। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से स्थानीय सोशल मीडिया पर चल रही संबंधित लैब द्वारा गलत रिपोर्ट दिए जाने की बात करते हुए भ्रामक प्रचार किया जा रहा था, जिसके चलते पैथोलॉजी लैब के संचालक ने कंपनी के टेक्निकल इंजीनियर को इस बात से अवगत करवाने पर वो शिकायत दर्ज करवाने के आधार पर संबंधित कंपनी के द्वारा इंजीनियरों को भेजकर पूरी मशीन को चेक करने के बाद इंजीनियर विवेक ने इन सभी बातों का खंडन करते हुए कहा कि मशीन में कोई भी तकलीफ नहीं है। इसके अलावा तलवाड़ा डेप से इंदौर तक की अन्य सभी जगहों पर कंपनी के अधिकारियों द्वारा संतुष्टिपूर्वक जांच उपरांत बताया गया कि मशीन पूरी तरह से ठीक काम कर रही है। सर, कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि तलवाड़ा डेप में श्री उदय लैब पर रिपोर्टें जो जांचें हो रही है उन जांचों में कुछ फेरबदल हो रहा है, जांचें सही तरीके से नहीं आ रही है। आप बताएंगे मामला क्या है? मैं जो हूँ मेरी डायग्नोस्टिक का सीनियर सर्विस इंजीनियर हूँ, मेरा नाम विवेक है और मैं अभी इंदौर से आया हूँ। और यहाँ पे उदय पैथोलॉजी पे मुझे कंप्लेंट आई थी कि यहाँ पे रिजल्ट का वेरिएशन आ रहा है और ज़्यादातर जो वेरिएशन आ रहा है वो प्लेटलेट्स को लेके है। तो उसके लिए मैं अपने इंदौर रीजन से भी वहाँ से क्रॉस चेक सैंपल्स और कंट्रोल्स लेके आया हूँ, और उसी के लिए यहाँ पे आके मैंने इसको अपना CBC पे रन किया, उदय पैथोलॉजी के CBC पे। और आज मैं ये आपको रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरे 2 सैंपल्स हैं जो कि एबनॉर्मल भी है और नॉर्मल भी है, मतलब मीडियम रेंज में है और लोअर रेंज में भी है। तो इन दोनों को ही मैंने यहाँ क्रॉस चेक करके दिया हुआ है। आपको इन दोनों का मैं पूरा डाटा दूंगा, पूरा रिपोर्ट्स दूंगा कि मेरे इंदौर के लैब्स में और आपके यहाँ उदय पैथोलॉजी में आपका क्या वेरिएशन आ रहा है और कितना मैच हो रहा है। तो ये आपको डाटा पूरा देखने को मिलेगा। और अभी उदय पैथोलॉजी की लैब की मशीन में मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी है
कि जिसके रीज़न से इस पर सवाल उठाए गए। ये मशीन पूरा एक्यूरेट है। जो मेरा इंदौर पैथोलॉजी में और इंदौर के डायग्नोस्टिक सेंटर्स में जो रिपोर्ट का वैल्यूज़ है वही सेम रिपोर्ट यहाँ आ रहा है उदय पैथोलॉजी।